हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम् ब्रह्मानन्दम् परम सुखदम् केवलम ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतम् गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हौ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हौ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर रौद्र संवत्सर सन 2026 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज की 78वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर आयोजित गर्मी साधना सत्संग सत्र में सूर्योपासना की योग विधि पर विचार कर रहे हैं। सूर्योपासना की योग विधि के संदर्भ में अग्नि तत्व और सूर्य के संबंध में गर्मी साधना को लेकर और फिर सूर्योपासना के
पृष्ठभूमि के संदर्भ में कई प्रकार के उनके आयामों पर विचार किया गया। अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला भगवान भास्कर सूर्य और इस सूर्य की उपासना का योग विधि, इसमें प्रवेश करने के लिए अग्नि और सूर्य, इसके स्वरूप, इसके प्रकार और इसके परस्पर संबंध का परिज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए हम सभी लोगों ने सबसे पहले सूर्योपासना की योग विधि में प्रवेश करने के पूर्व अग्नि और सूर्य के स्वरूप, प्रकार और संबंध के बारे में विचार प्रारंभ किया। अभी तक मैं हम सभी लोगों ने अग्नि और सूर्य के स्वरूप को लेकर इन दोनों के चतुर्विध स्वरूप पर विचार किया। अग्नि और सूर्य के चतुर्विध स्वरूप में तात्विक स्वरूप, आधिदैविक स्वरूप, आधिभौतिक स्वरूप और आध्यात्मिक स्वरूप के इन चार आयामों को देखा। कल के सत्संग में अग्नि और सूर्य के प्रकार पर विचार किया गया। जो तेज तत्व अथवा प्रकाश तत्व एक ही हैं, अभिव्यक्ति की दृष्टि से जो अनेक रूपों में से मुख्य दो रूप में होते हैं, अग्नि और सूर्य के रूप में, तो अग्नि और सूर्य दोनों की अभिव्यक्ति का अभिव्यंजक संस्थान अलग अलग होने के कारण से अग्नि और सूर्य के अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। प्रयोग की दृष्टि से भी अग्नि और सूर्य के प्रकार भिन्न हो जाते हैं। वेद के शतपथ ब्राह्मण में त्रयो अग्नयः कह करके 3 प्रकार की वैदिक अग्नि बतलाई गई, जिसमें वैदिक 3 अग्नियों में गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणा अग्नि और आहवनीय अग्नि, इसके बारे में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया कि बाहर 3 प्रकार की आग लगती है। दावाग्नि, जो जंगलों में आग लगती है भूचर प्राणियों के पाप के कारण। दूसरा वार्वाग्नि, जो समुद्र में आग लगती है जलचर प्राणियों के पाप के कारण। और तीसरा ब्रह्माग्नि, जो आकाश में आग लगती है नभचर प्राणियों के पाप के कारण। अग्नि के प्रकार में
शरीर के भीतर 3 प्रकार के ताप बतलाए गए, जिसको दैहिक, दैविक और भौतिक ताप भी बोलते हैं। और शरीर के भीतर की 5 अग्नियों में कामाग्नि, क्रोधाग्नि, जठराग्नि, ज्वराग्नि और पंचाग्नि, ये 5 प्रकार की अग्नियां शरीर के भीतर 5 चक्रों में स्थित है। और सूर्य के प्रकार के अंतर्गत 12 मास को लेकर जो 12 आदित्य होते हैं, जिसका वर्णन तैत्तिरीय आरण्यक में द्वादश आदित्याः कह करके किया गया है। तो प्रत्येक मास के एक अधिपति सूर्य होने से 12 आदित्य हो जाते हैं। और उस 12 आदित्य अर्थात सूर्य के 12 नामों में उसको एक श्लोक के द्वारा याद रखने के लिए अपने ध्यान में रखा जा सकता है। विष्णु अर्यमा इंद्रश्च विवस्वान सविता तथा पूषा पर्जन्य अंशुश्च भगः त्वष्टा धाता तथा। 12 आदित्य 12 महीने के अनुसार से जो सूर्य के 12 नाम हैं, उसमें विष्णु, अर्यमा, इंद्र, विवस्वान, सविता, पूषा, पर्जन्य, अंशु, भग, त्वष्टा और धाता, ये 12 सूर्य के नाम हैं। तो बाहर जो हैं 12 महीने के आधार पर 12 राशियों में एक एक राशि में सूर्य की स्थिति का एक एक नाम है, ऐसा समझना चाहिए। 12 महीने को लेकर के 12 राशियां हैं और एक राशि में जो सूर्य की स्थिति होती है तो उसके एक नाम रखे गए हैं, तो 12 नाम हो गए। चैत्र मास में सूर्य के विष्णु नाम हैं, वैशाख में अर्यमा नाम है, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में विवस्वान कहा जाता है, श्रावण मास में सूर्य सविता कहलाते हैं, भाद्र मास में पूषा, आश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में अंशु, मार्गशीर्ष में भग, पौष में त्वष्टा, माघ में धाता और फाल्गुन में भास्कर के नाम से जाना जाता है। ये अंदर जो सूर्य है शरीर के भीतर, तो शरीर के भीतर
सूर्य की स्थिति मणिपुर चक्र के रूप में मानी गई है। मणिपुर चक्र का ही भौतिक नाम नाभि चक्र है। हठयोग प्रदीपिका में इसी नाभि चक्र को, मणिपुर चक्र को सूर्य चक्र भी कहा गया है। तो भीतर जो सूर्य स्थित है हमारे शरीर के भीतर, वह मणिपुर चक्र के रूप में है, जो नाभि चक्र के पीछे मेरुदंड में स्थित है। और जब प्रार्थना में लाखों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, अगणित सूरज चांद सितारे का उच्चारण किया जाता है, तो कल ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं विचार में। ये केवल भावनात्मक रूप से प्रार्थना में रूपक के द्वारा नहीं कहा गया है, ये कोई अलंकार नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा भी ये बातें सिद्ध है कि भले ही बाहर सूर्य आकाश में एक ही दिखाई देते हैं, चंद्रमा भी एक ही दिखाई देते हैं, हाँ तारे भले ही अनगिनत दिखाई देते हैं, किंतु सूरज और चांद एक ब्रह्मांड के अधिपति एक सूर्य होते हैं, और सूर्य का ही नाम है हिरण्य गर्भात्मक। सूर्य का ही नाम है पुराणों में ब्रह्मा। तो एक ब्रह्मांड के एक अधिपति एक ब्रह्मा होते हैं, और उसी को विज्ञान ने सौर्यमंडल में तो एक ही सूर्य को माना है, और पूरे ब्रह्मांड के अंदर तो कई सौरमंडल हैं। तो एक सौरमंडल में एक सूर्य है, तो कई सौरमंडल होने के कारण से कई सूर्य का होना वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा भी सिद्ध है। इसलिए लाखों सूरज, कोटिन सूरज, अरबों सूरज और अगणित सूरज चांद सितारे, ये प्रार्थना में कहा गया है, जो वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा भी सिद्ध है। आध्यात्मिक रूप से अपने शरीर के भीतर भी लाखों सूरज चांद सितारे का, अरबों सूरज चांद सितारे का और अगणित सूरज चांद सितारे का दर्शन किया जा सकता है। कल मैंने आपके ध्यान में दिया कि तत्वों का अपने भीतर जो साक्षात्कार करने का विज्ञान है, हमारे भारतीय परंपरा के अंतर्गत दर्शनों में उसको योग दर्शन बोलते हैं। तत्वदर्शी महापुरुषों में महर्षि पतंजलि ने एक ऐसा आध्यात्मिक विज्ञान प्रस्तुत किया है, योग सूत्र के रूप में, योग दर्शन दे करके, जिसमें उन्होंने जीवन और सृष्टि के आध्यात्मिक तत्वों का साक्षात्कार करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया बतलाई है। इसीलिए योग दर्शन कोई एक मामूली पुस्तक नहीं है। योग दर्शन वह आध्यात्मिक विज्ञान है जिसके द्वारा हम जीवन और सृष्टि के तत्वों के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, दर्शन करते हैं। तो योग दर्शन के विभूति पाद में महर्षि पतंजलि ने
यह स्पष्ट रूप से बतलाया है कि जो भी साधक या योगी अपने शरीर के भीतर जो सूर्य चक्र है अर्थात नाभि चक्र है, इस पर संयम करता है, उसको त्रैभुवन का ज्ञान हो जाता है। माने ब्रह्मांड में जितने ब्रह्मांड हैं, उस संपूर्ण ब्रह्मांडों का दर्शन इसी पिंड के अंदर साधक को और योगी को नाभि चक्र अथवा सूर्य चक्र पर संयम करने से प्राप्त हो जाता है। तो नाभि चक्र पर संयम अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि करके लाखों सूरज, अरबों सूरज और अगणित सूरज का भी दर्शन किया जा सकता है, साक्षात्कार किया जा सकता है। इस प्रकार से योग के दृष्टिकोण से भी भीतर लाखों, अरबों और अगणित सूरज का होना, उसका दर्शन कर पाना शक्य है, यह सिद्ध होता है। अग्नि और सूर्य, यह जो तेज तत्व है, यह प्रयोग और अभिव्यक्ति की दृष्टि से, प्रयोजन की दृष्टि से अनेक रूपों में होते हैं। अनेक रूपों में ये मुख्य मुख्य प्रकार को ध्यान में लिया गया। स्वरूप और प्रकार दोनों को ध्यान में रख करके इसको एक अलग दृष्टि से भी अग्नि और सूर्य अर्थात तेज तत्व को अपने ध्यान में रखना चाहिए। चूंकि जब वेद के मुंडक उपनिषद के मंत्र का हम उच्चारण करते हैं तो न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतो यम अग्नि तमैव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। इस वेद मंत्र के द्वारा तो हमारे आचार्यों ने एक तथ्य को निकाला कि सूर्य, चंद्रमा, तारा और अग्नि, इन चार का नाम लिया इस मंत्र में। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, सूर्य का नाम आया, चंद्रमा का नाम आया, तारकम माने तारागण, तारा का नाम आया। और इसी तीनों शब्दों को परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना में लिया, सूरज, चांद और तारे। तो न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतो यम अग्नि। चौथी जो चीजों का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है वो है विद्युत, और पांचवी जो चीज है उसका नाम लिया गया है अग्नि। सूरज, चांद, तारे, विद्युत और अग्नि, इस वेद मंत्र में इन पांच चीजों का नाम लिया गया है। कहा कि ये पांचों चीजें प्रकाशित होती हैं। किस प्रकाश से, किनके प्रकाश से? क्योंकि अभी तक मैं सामान्य रूप से सभी लोग जानते हैं कि सूर्य को अपना प्रकाश है और चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। और जो तारेगण हैं, इस तारेगण में भी
बहुत ऐसे प्रकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित है, लेकिन वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि तारेगण में बहुत ऐसे तारे हैं जो कि सूर्य के समान ही अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो वहां पर मान लेना चाहिए कि तारा समूहों में जो तारा अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं, तो फिर उनको भी दूर का सूर्य ही कहना चाहिए। सूर्य जितनी दूरी से सूर्य के रूप में दिखाई देता है, उसी सूर्य को जो अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं, बहुत दूर कर दिए जाने पर वो भी तारा के रूप में ही दिखाई देंगे। तो तारा समूहों में जो तारेगण सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं, वो तो प्रकाशित ही हैं, लेकिन जो तारेगण अपने प्रकाश से ही प्रकाशित हैं, उनको दूर का सूर्य ही मान लेना चाहिए। तो सौर मंडल में तो सूर्य को अपना प्रकाश वाला माना गया है। वैज्ञानिक लोग भी इस चीज को मानते हैं। चंद्रमा और तारे ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित हैं। इसके बाद जो विद्युत है, जो अंतरिक्ष में बादलों के द्वारा प्रकट होता है, तो अंतरिक्ष में जो बादलों के माध्यम से विद्युत अर्थात बिजली चमकती है, तो उस बिजली के अंदर भी जो तेज है, उसके अंदर जो प्रकाश है, उसका वो अपना नहीं है। तो वो जल के अंदर जो अग्नि है, तो जल के कण संगठित होकर जब बादल बनते हैं और वायु के माध्यम से जब उसमें टकराहट होता है, घर्षण होता है, तो जल कणों के भीतर जो स्थित अग्नि है, वही अग्नि विद्युत के रूप में प्रकट होती है। अच्छा, जल के अंदर अग्नि आया कहाँ से? तो एक दार्शनिक सिद्धांत है, एक दार्शनिक तथ्य है, जो कारण वस्तु होते हैं, उस कारण के गुण कार्य में अनुस्यूत होते हैं। तो जल तत्व की अभिव्यक्ति, जल तत्व की उत्पत्ति अग्नि तत्व से हुई है। सृष्टि प्रक्रिया में आप सभी लोग जानते हैं। इसीलिए कहा कि अग्निर आपः, अग्नि तत्व से ही आपः अर्थात जल की उत्पत्ति हुई है। तो जिससे उत्पत्ति होती है उसको कारण बोलते हैं, और जो उत्पन्न होता है उसकी कार्य संज्ञा होती है। तो जल जो है अग्नि से उत्पन्न हुई है, हुआ है, तो अग्नि कारण हो गया, और अग्नि से उत्पन्न वस्तु जो जल है वह कार्य हो गया। तो कारण के गुण कार्य में अनुस्यूत होते हैं। तो जो अग्नि से उत्पन्न जल है, तो जल रूप कार्य में कारण अग्नि का गुण होना सिद्ध ही है। इसीलिए जल के अंदर अग्नि है, और वही जल संगठित होकर के जब बादल बन जाता है, वायु वायु के द्वारा जल कणों में संघर्ष होने से विद्युत की उत्पत्ति होती है। तो विद्युत के अंदर भी जो दाहकता है, प्रकाशता है, उसकी अपनी नहीं है। वह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला जो सूर्य है, उसी से आया हुआ समझना चाहिए। और फिर इस धरती पर जितने भी कृत्रिम अग्नि हैं, जो पांचवी चीज यहाँ पर पांचवा नाम लिया जा रहा है, अग्नि, कुतोयम अग्नि। तो अग्नि जो है, ये धरती पर के जितने भी अभिव्यक्त अग्नियां हैं,
तो उसके अंदर या बाह्य जो ज्वलनशीलता है, उसके अंदर जो अग्नि है, वह भी तो सूर्य के कारण से ही है। कोई चीजें जब गीली हो जाती है वो तब तक नहीं जलती है जब तक उसको सूर्य के प्रकाश में सुखा नहीं देते हैं। तो व्यवहारिक धरातल पर भी ये चीजें सिद्ध हो जाती है कि किसी भी वस्तु के अंदर जो ज्वलनशीलता है उसका अपना नहीं है, उसकी ज्वलनशीलता सूर्य से ही आया हुआ है। ऐसा सामान्य रूप से सभी लोग जानते हैं कि चाहे वो धरती पर जलती हुई आग हो, अग्नि हो, चाहे बादलों में चमकता हुआ विद्युत हो, और चाहे आकाश नक्षत्र में चमकता हुआ तारेगण हो अथवा चंद्रमा हो, इन सभी के अंदर प्रकाश, इसके अंदर ज्योति सौर मंडल के अधिपति सूर्य से आया हुआ है, सूर्य से प्रकाशित है। लेकिन हमारे वैदिक मंत्रों में ये बतलाया गया है कि सूर्य सभी को प्रकाश देने वाला है, लेकिन सूर्य को प्रकाशित करने वाला कौन है? क्या सूर्य स्वयं प्रकाश है? वेद पुराण और स्मृति ग्रंथों से तत्वदर्शी महापुरुषों के अनुभवों से ये बातें सिद्ध है कि सूर्य भी स्वयं प्रकाश वस्तु नहीं है। जो स्वयं प्रकाश है, जो प्रकाश स्वरूप तत्व है, जो परम ज्योति है, वह तो एकमात्र परमात्मा ही है। इसीलिए इस वेद मंत्र में कहा जा रहा है कि तमैव भांतम अनुभाति सर्वम। तमैव, उनके, उस परमात्मा के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। वह परमात्मा का जो धाम है, वह परमात्मा की ज्योति है, वह न तो सूर्य से, न तो चंद्रमा से, न तो तारा से, न तो विद्युत से, न अग्नि से प्रकाशित होती है। माने इनके द्वारा उसको नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि सूर्य में, चंद्रमा में, तारा में, विद्युत में और अग्नि में जो प्रकाश आया हुआ है, वह तो परम ज्योति स्वरूप परमात्मा से ही आया है। वही एकमात्र स्वप्रकाश, स्वयं प्रकाश, प्रकाश का स्वरूप तत्व है। इसीलिए परमात्मा को परम ज्योति कहा गया है। तमैव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। स्वप्रकाश परमात्मा के ज्योति से ही सभी प्रकाशित हैं और सभी चीजों को हम जानते हैं। तो इस आधार पर कुल मिलाकर के 4 श्रेणियां बना लेनी चाहिए। जब अग्नि तत्व या तेज तत्व या ज्योति तत्व बोलते हैं, तो इस मंत्र के आधार पर, वेद मंत्र के आधार पर समझने के लिए इसकी 4 श्रेणियां बना लेनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रख करके जब ज्योति के स्वरूप के विषय में वर्णन किया जाता है, ज्योति के स्वरूप को, ज्योति के स्वरूप का निश्चय किया जाता है या प्रकाश तत्व का निश्चय किया जाता है, तो वहां पर कहा जाता है
कि सनलाइट, मूनलाइट एंड फायरलाइट, ये 3 प्रकार की ज्योति है, ये 3 प्रकार के प्रकाश हैं। सनलाइट का मतलब हो गया सूर्य प्रकाश, सूर्य की ज्योति। मूनलाइट का अर्थ हो गया चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा की ज्योति। एंड फायरलाइट, फायरलाइट का अर्थ हो गया अग्नि का प्रकाश अर्थात अग्नि की ज्योति। कहा कि ये 3 जो ज्योति है, ये 3 जो प्रकाश है, इज देयर इज विजिबल नेक्ड आई, ये जो खुला चर्म चक्षु है, इसके द्वारा इस तीनों प्रकार के प्रकाश को देखा जा सकता है। सूर्य के प्रकाश को, चंद्रमा के प्रकाश को और अग्नि के प्रकाश को। बट इज फोर्थ लाइट, लेकिन जो चौथा प्रकाश है, चतुर्थ प्रकाश है, देयर इज विजिबल ओनली, यह तो केवल देखा जा सकता है बाय डिवाइन आई, केवल दिव्य दृष्टि के द्वारा ही। तो यहाँ 4 प्रकार की ज्योति बतलाई गई, सनलाइट, मूनलाइट, फायरलाइट और चौथा कहा डिवाइन लाइट। जो डिवाइन लाइट है, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, इसको एक श्रेणी में रखनी चाहिए। यही स्वप्रकाश, यही परम ज्योति परमात्मा की ज्योति है, जिसको डिवाइन लाइट कहा जाता है। साधक लोग अपनी साधना के द्वारा सर्वप्रथम अपने भीतर इसी अंतः प्रकाश की खोज करता है, परमात्मा की इसी दिव्य ज्योति का वह अनुभव करता है। अंतर जगत के मर्मज्ञ महापुरुष साधक को यह निर्देश देते हैं कि परमात्मा की खोज करने वाले साधक को सर्वप्रथम अपने अंतः प्रकाश की खोज करनी चाहिए। जैसे सूर्य उगने के पहले सूर्य की लालिमा दिखाई देती है, सूर्य का दर्शन होने के पहले सूर्य के आगमन होने का संकेत सूर्य की लालिमा के द्वारा होती है। तो पहले सूर्य की लालिमा का दर्शन होता है, इसके बाद सूर्य का दर्शन होता है। उसी प्रकार से जो परमात्मा की ज्योति है, वह अंतः प्रकाश के रूप में है, जो शुद्ध बुद्धि में चित्त की एकाग्रता के द्वारा प्रकट होती है। उसी को अंतः ज्योति, अंतः प्रकाश बोलते हैं। तो बड़े यत्न पूर्वक साधक को चाहिए, जो परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे ईश्वर दर्शनाभिलाषी साधक को सर्वप्रथम उस ईश्वर की ज्योति की, अंतः प्रकाश की खोज करनी चाहिए। तो जो स्वप्रकाश परमात्मा है, उसकी जो ज्योति है, जो आपके शुद्ध बुद्धि के एकाग्र चित्त द्वारा वो प्रकट होता है, देखा जा सकता है, उसी को डिवाइन लाइट कहा गया है, उसी को दिव्य प्रकाश कहा गया है, दिव्य ज्योति कहा गया है। तो सबसे पहले प्रथम श्रेणी के अंदर इस डिवाइन लाइट को रखना चाहिए। जब आप अग्नि या सूर्य के स्वरूप या प्रकार के विषय में आप मीमांसा करते हैं, इसका चिंतन करते हैं, इसका विचार करते हैं, तो हमारे तत्वदर्शियों ने विचार करके जो इनके स्वरूप और प्रकार के निश्चय को लेकर के एक श्रेणियां बनाई है, उसको ध्यान में रखनी चाहिए। तो जो डिवाइन लाइट है, जो यह दिव्य प्रकाश या दिव्य ज्योति है, परमात्मा की ज्योति, परम ज्योति, ये प्रथम श्रेणी में रखनी चाहिए।
अब इसकी जो अभिव्यक्ति होती है ना, तो वो दो प्रकार से होगी। एक प्राकृतिक रूप से होगी और एक अपने भीतर अंतःकरण में होगी। माना एक ब्रह्मांडीय स्तर से होगा और दूसरा शरीर रूपी जो पिंड है, और इस पिंड के द्वारा, पिंड के भीतर इसकी अभिव्यक्ति होगी। क्योंकि बाहर जो है वो तो आदि भौतिक स्वरूप है, लेकिन शरीर के भीतर जो होता है उसका आध्यात्मिक स्वरूप होता है, किसी भी तत्व या वस्तु का। तो यहाँ पर वेद मंत्र के अंदर अब जो सूर्य, चंद्रमा और विद्युत का नाम लिया गया है, इसको प्राकृतिक अग्नि या प्राकृतिक ज्योति माननी चाहिए। एक प्रकाशीय पिंड, एक अभिव्यंजक संस्थान, जिसके द्वारा वह परमात्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति, परम ज्योति माने स्वप्रकाश, प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा है, सृष्टि आरंभ होने पर जब जगत के तत्वों की उत्पत्ति हो जाती है, तो उसमें तो मुख्य रूप से पहले प्रकृति के 5 तत्व का निर्माण होता है परमात्मा के संकल्प से। अब इन पांचों तत्वों में माने आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, इन पांचों तत्वों में जो प्रकाश तत्व है, माने प्रकाश को अभिव्यक्त करने वाला जो तत्व है, जो तेज तत्व है पांचों तत्वों में, वह तो अग्नि, और अग्नि का प्रतिनिधित्व करने वाला सूरज, चांद, तारे ही हैं। तो सूरज, चांद, तारे एक ऐसे अभिव्यंजक संस्थान है जिसके द्वारा माने पांचों तत्वों में अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला सूरज, चांद, तारे एक ऐसे अभिव्यंजक संस्थान है जिसके द्वारा जिस परम ज्योति स्वरूप परमात्मा के द्वारा सृष्टि के पांचों तत्वों का निर्माण किया गया है, या कहें कि परमात्मा की अभिव्यक्ति जो सृष्टि के इन पांचों तत्वों के रूप में हुआ है, उनका भास्वर स्वरूप, उनका प्रकाश स्वरूप, अर्थात उनके स्पष्ट अभिव्यक्ति का संस्थान सूरज, चांद, तारे होने के कारण से ही इसको हम प्रकाश पिंड बोलते हैं। तो ये प्राकृतिक अग्नि के रूप में है, इसको प्राकृतिक ज्योति माननी चाहिए। और प्राकृतिक का सीधा यहाँ पर अर्थ है कि जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया नहीं है, मनुष्यों के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि परमात्मा के द्वारा ही जो निर्मित है, परमात्मा के द्वारा ही जो सृष्टि संरचना में सृष्टि किया गया है, हम उसको बोलते हैं नेचुरल, उसको बोलते हैं प्राकृतिक। तो डिवाइन लाइट, परम ज्योति, उसके बाद ये दूसरे स्थान पर इसको रखना चाहिए जिसको बोलते हैं प्राकृतिक ज्योति। और उसी प्राकृतिक ज्योति की अभिव्यक्ति जिस अभिव्यंजक संस्थान के द्वारा होती है, यहाँ पर वेद मंत्रों में उसको सूरज, चांद, तारा और विद्युत के रूप में बतलाया गया। ये तो प्राकृतिक अग्नि या प्राकृतिक ज्योति, तो सनलाइट, मूनलाइट, इस दोनों को मान लेनी चाहिए। अब जो तीसरी श्रेणी बनाई जाती है ज्योति के प्रकार में, प्रकाश के टाइप में, टाइप ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकार, तो उसमें तीसरी श्रेणी जो है
वो है जिसको आप बाहर कह सकते हैं कृत्रिम अग्नि। तो वेद मंत्र के अंदर जो अग्नि शब्द है, जब ऊपर से इस प्रकार से तेज तत्व या प्रकाश तत्व या ज्योति की श्रेणियां इस रूप में निर्धारित की जाती हैं कि पहले डिवाइन लाइट अर्थात दिव्य ज्योति हो गई, परमात्मा की ज्योति, और दूसरी श्रेणी में प्राकृतिक ज्योति हो गई, प्राकृतिक अग्नि और प्राकृतिक प्रकाश हो गया। तो तीसरे नंबर पर जो मनुष्य विभिन्न ईंधनों के माध्यम से साधनों के द्वारा जिस आग की उत्पत्ति करता है उसको कृत्रिम अग्नि के श्रेणी के अंदर रखनी चाहिए। चाहे चाहे वह कोयला के द्वारा आग का जलना हो, चाहे घास फूस के द्वारा आग का जलना हो, प्रकट होना हो, या लकड़ी इत्यादि के द्वारा आग का जलाना हो। मनुष्यों के द्वारा जितने भी प्रकार के लाइट, ट्यूब, मोमबत्ती, दीपक इत्यादि का, मसाल इत्यादि का अपने जीवन व्यवहार में तो उपयोग किया जाता है, उन सभी को कृत्रिम अग्नि के श्रेणियों में रखनी चाहिए। ये आपकी हो गई ज्योति की, प्रकाश की अथवा अग्नि तत्व की तीसरी श्रेणी, कृत्रिम अग्नि, कृत्रिम ज्योति या कृत्रिम प्रकाश। ऐसा वेद मंत्र के अंदर जो अग्नि शब्द आया है उस अग्नि शब्द से यहाँ पर तो इसी कृत्रिम अग्नि को ग्रहण कर लेनी चाहिए विवक्षावसात। अब इसके बाद जो चौथी श्रेणी निश्चित होती है वो होती है अपने भीतर अनुभव और अनुभूति को लेकर, क्योंकि जो तेज तत्व है, अग्नि तत्व है, ज्योति है, अपने भीतर उसका अनुभव और अनुभूति होनी चाहिए, उसकी आध्यात्मिक सत्ता होनी चाहिए। तो अपने शरीर के भीतर जब आप उस अग्नि का, उस तेज का, उस प्रकाश का भिन्न भिन्न धरातलों पर अनुभव करते हैं, स्थूल शरीर में अलग प्रकार का अनुभव होता है, सूक्ष्म शरीर में अलग प्रकार का अनुभव होता है, कारण शरीर में अलग प्रकार का अनुभव होता है। इन तीनों शरीरों के अनुभूतियों से परे जो स्वप्रकाश की अनुभूति आत्म ज्योति के रूप में होती है वो अलग प्रकार की होती है। हम इन सभी प्रकार के अनुभूतियों को हम आध्यात्मिक अनुभूति बोलते हैं। इसी को आप आध्यात्मिक ज्योति बोल सकते हैं, इसी को आप अभ्यांतर ज्योति बोल सकते हैं, अंतः प्रकाश बोल सकते हैं। आपके स्थूल शरीर में जो अग्नि तत्व गर्मी के रूप में अनुभूति हो रही है, सभी लोगों को अनुभूति हो रही है, अनुभव में आ रहा है कि शरीर गर्म है। यह जो शरीर का टेम्परेचर है, यह शरीर का जो तापमान है, यह भी तो अग्नि और तेज का ही अनुभव है, लेकिन बिल्कुल दैहिक और स्थूल धरातल पर है। ये सभी लोग अनुभव करते हैं। तो यह देह का तेज है, और देह का तेज जिनका बरकरार रहता है उनके चेहरे पर जो है ना एक अलग प्रकार का सौंदर्य देखा जाता है, उनका चेहरा कांतिमान रहता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने पर माने शरीर का जो चरम धातु वीर्य और रज है, जो स्त्री पुरुष इसकी रक्षा करता है, व्यास भाष्य के अंदर योग दर्शन पर जो व्यास भाष्य
लिखा गया है उस व्यास भाष्य में कहा कि वीर्य प्रतिष्ठायाम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य में जो प्रतिष्ठित हो जाता है उनको वीर्य लाभ करता है। वह वीर्य किस रूप में लाभ करता है? तो कहा ओजः तेजः प्रकाशश्च, तेज ओज और प्रकाश के रूप में। तो स्थूल शरीर में ओज प्रकट होता है, चेहरे का कांतिमान होना, सुंदर दिखना, बिना किसी भी सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग किए बिना चेहरे में जो लावण्यता होती है, चेहरे में जो चार्मिंग होती है, चेहरे में जो एक प्रकार का आकर्षण होता है, चेहरे में जो एक प्रकार का लावण्यता होती है, ओज समझना चाहिए इसको। ओजः तेजः, तेज, तेज का मतलब होता है भीतर। जब आपका मन किसी भी मनोरंजन वस्तुओं के ही प्रसन्न रहे तो समझना चाहिए कि भीतर आपको आपका अपना तेज काम कर रहा है। ओजः तेजः प्रकाशश्च। और जो प्रकाश है, तो प्रकाश जो है वो अपने भीतर अपने ही स्वरूप की आत्मज्योति की अनुभूति है, ऐसा समझना चाहिए। तो दैहिक धरातल पर जो शरीर की गर्मी है, इसका अनुभव, इस देह की ज्योति का अनुभव तो सबको होता है। इसको हम शरीर की अग्नि के रूप में जो प्रत्यक्षतः पेट के भीतर कभी कभी जब जलन होता है तो केवल शरीर के बाहरी धरातल पर ही हम जलन का अनुभव नहीं करते हैं, तो शरीर के भीतर उदर में, पेट में भी जलन का अनुभव सभी व्यक्ति करता है। उसी को जो है औदर्य अग्नि बोलते हैं, उदर की अग्नि। जठरानल या जठराग्नि के द्वारा ही भोजन का पाचन होता है। यह तो स्थूल शरीर देह के धरातल पर है। यहाँ से लेकर के अब इसको यदि सूक्ष्म कर दिया जाता है तो सूक्ष्म धरातल पर सूक्ष्म शरीर के अंदर जो तेज का अनुभव होता है, जो ज्योति का अनुभव होता है, जब कोई साधक अपनी चेतना को एकाग्र करके भ्रूमध्य में स्थिर करता है, तो अपनी चेतना को भ्रूमध्य में स्थिर करने पर उनको जो इस शरीर के भीतर, इस पिंड रूपी शरीर का सूर्य नेत्र को कहा गया है। ब्रह्मांड का सूर्य तो जो सूर्य आप देख रहे हैं वो है, लेकिन आपके पिंड रूपी शरीर का सूर्य क्या है? वो नेत्र है, चक्षु है। आपके शरीर का सूर्य कौन है? चक्षु है। जब इस नेत्र को, नेत्र में जो प्रकाश है, नेत्र को बंद करके जब भ्रूमध्य में अपनी चेतना को स्थिर की जाती है, तो शरीर के भीतर जो अग्नि तत्व काम कर रहा है वह सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, वो केंद्रित हो जाता है। और वो शरीर के भीतर जो अग्नि है, शरीर के भीतर जो फैला हुआ देह में तेज है, तो चूंकि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा मन है, उस मन को, चेतना को, मनश्चेतना को जब अपने भ्रूमध्य में आप स्थिर करते हैं तो भ्रूमध्य में अंतः ज्योति आपको दिखाई देती है, अंतर ज्योति का दर्शन होता है। ये
ये अंतर ज्योति है, ये अंतः प्रकाश है। तो दैहिक धरातल पर देह की गर्मी को तो सभी कोई अनुभव करते हैं, लेकिन भ्रूमध्य में अंतः ज्योति का अनुभव केवल साधक लोगों को होता है, योगियों को होता है। हाँ, जो पूर्व जन्म से ही योग साधना में प्रवीण हुआ, लेकिन योग साधना की पूर्णता होकर के उनकी मुक्ति नहीं हुई थी, ऐसे जो अस्मर्य जात योगी लोग होते हैं, तो उनको बचपन से ही भ्रूमध्य में अंतः प्रकाश या अंतः ज्योति दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि बचपन में जिनका नाम नरेंद्र नाथ था और बाद में स्वामी विवेकानंद से नाम से विख्यात हुए, बचपन से ही उनको अपने भ्रूमध्य में प्रकाश दिखाई देता था, अंतर ज्योति दिखाई देती थी। लेकिन सामान्य लोगों को तो दिखाई नहीं देता है। जो साधना करता है, योग करता है, ऐसे साधक और योगी लोगों को अपने सूक्ष्म शरीर के हिस्से में भ्रूमध्य के बीच उस अंतः ज्योति का प्रगटीकरण होता है, वो अंतर ज्योति उनको दिखाई देती है। मानो कि परमात्मा की ज्योति इस शरीर के भीतर जो आत्म ज्योति के रूप में स्थित है, वह आत्म ज्योति की अभिव्यक्ति ही भ्रूमध्य में तो दिव्य ज्योति के रूप में होता है, अंतर ज्योति के रूप में होता है। इसीलिए कई बार उसको दिव्य ज्योति भी बोल देते हैं, अंतर अंतर ज्योति भी बोलते हैं और अंतः प्रकाश भी कह देते हैं, लेकिन स्व प्रकाश तो आत्मा ही है। तो उस अंतर ज्योति का, उस दिव्य प्रकाश की अनुभूति का एक ही लक्ष्य है, जो स्व प्रकाश है, उस स्व प्रकाश आत्मा में साधक का आत्मा के शुद्ध स्वरूप में अवस्थित होना, स्व प्रकाश आत्मा में अवस्थित होना। वह स्व प्रकाश आत्मा की ज्योति ही जब शुद्ध सत्व अंतःकरण बुद्धि में मन की एकाग्रता के द्वारा प्रकट होती है और उसके उस प्रकट होने का स्थान होता है भ्रूमध्य, तो तब हम उस भ्रूमध्य में प्रकट जो शुद्ध सत्व अर्थात अंतःकरण में मन की एकाग्रता के द्वारा होती है, तब हम उसको बोलते हैं अंतः ज्योति या अंतः प्रकाश। और इस अंतः प्रकाश अंतर ज्योति के द्वारा ही साधक अपने अंतर मार्ग को तय करता है। एक भजन में गाते हैं, बिना गुरु अंधकार सुझय न कछु सार, हो गुरु आश्रित हो। भीतर का अंधकार जब तक छाया हुआ है, भीतर का मार्ग अपने से दिखाई नहीं देता है। बाहर के मार्ग पर चलने के लिए जैसे बाहरी प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से साधक को अपने अंतर मार्ग में, अपने अंतर जगत में, भीतर के मार्ग में चलने के लिए भीतरी प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसी भीतरी प्रकाश को हम अंतर ज्योति या अंतः प्रकाश बोलते हैं। योग साधना के दृष्टिकोण से साधक की सफलता तब मानी जाती है जब उन्हें अंतः प्रकाश की प्राप्ति हो जाए। यह सूचना देता है कि अब वह परमात्मा का दर्शन करने की यात्रा पर चल दिया है, क्योंकि परमात्मा के दर्शन का सबसे पहला जो अनुभव है, वह अंतः ज्योति के रूप में उनको प्राप्त हो गया है। जैसे सूर्य का दर्शन होने के पहले
सूर्य की ज्योति और उनकी लालिमा का दर्शन होता है, वैसे ईश्वर दर्शन के पहले ईश्वर की ज्योति का दर्शन अंतः प्रकाश के रूप में होता है, जो भ्रूमध्य में प्रकट होता है। इसीलिए ध्यान करने का केंद्र आज्ञा चक्र अथवा भ्रूमध्य को माना गया है। ये हो गया अंतर ज्योति, स्वप्रकाश आत्म ज्योति में स्थित होने के लिए। तो अग्नि तत्व, तेज तत्व या कहें प्रकाश तत्व को लेकर के तो ये मुख्य रूप से 4 श्रेणियां निश्चित हो जाती हैं, 4 प्रकार निश्चित हो जाते हैं। तो पहला हो गया परम ज्योति, दूसरा हो गया प्राकृतिक ज्योति, तीसरा हो गया कृत्रिम ज्योति और चौथा हो गया अपने भीतर अंतर ज्योति। ये जो परम ज्योति है वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा और उसी की सत्ता आपके शरीर के भीतर आत्मा है, केवल वही स्वप्रकाश है, स्वयं ज्योति स्वरूप है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्योतिषाम ज्योति, मैं सभी ज्योतियों का ज्योति हूं, माने ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, चित स्वरूप परमात्मा हूं। वही परमात्मा की सत्ता इस शरीर के भीतर आत्मा के रूप में विराजमान है। तो जो स्व प्रकाश तत्व है, जो परम ज्योति है, उसके रूप में तो परमात्मा और उसी परमात्मा की सत्ता इस शरीर के भीतर आत्मा के रूप में विराजमान है। तो पहली तो ये श्रेणी हो गई परम ज्योति, और दूसरी श्रेणी हो गई प्राकृतिक ज्योति। और उस प्राकृतिक ज्योति के रूप में उस प्राकृतिक ज्योति की अभिव्यक्ति मुख्य रूप से जिनके द्वारा होती है उसमें सूरज, चांद, तारे और विद्युत, इन चारों को माननी चाहिए। और ज्योति की तीसरी जो श्रेणी है तो उसको बोलते हैं कृत्रिम अग्नि। मनुष्यों के द्वारा जो आग प्रकट किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है, चाहे वह कोयला के द्वारा हो, लकड़ी के द्वारा हो, चाहे वह लिक्विड के रूप में एलपीजी गैस इत्यादि हो, तो इसको कृत्रिम अग्नियों के श्रेणियों के अंदर रखनी चाहिए। इसका भी अपने जीवन में उपयोग और उपभोग है। भोजन बनाने इत्यादि और बाहर से शरीर इत्यादि को गर्म करने में भी ये काम आते हैं, यंत्र इत्यादि बनाने में काम आते हैं, अस्त्र शस्त्र बनाने में काम आते हैं। सभी प्रकार की दवाइयाँ तो लगभग सूर्य के प्रकाश में ही बनाई जाती हैं। तो मनुष्यों के द्वारा जो आग प्रकट होती है उसको कृत्रिम अग्नि माननी चाहिए, कृत्रिम ज्योति माननी चाहिए। उसी में जो है दीपक से लेकर के बड़े बड़े जो ट्यूबलाइट और भेपर इत्यादि का लोग अभी नाना प्रकार से उसको प्रयोग में ला रहे हैं। ये सब कृत्रिम अग्नि के और कृत्रिम ज्योति के अंदर इन श्रेणियों में परिगणित हो जाती हैं, इसमें रखना चाहिए। और अंत में जो चौथी है वो है अपने भीतर जिस ज्योति का अनुभव करते हैं वो अंतर ज्योति। तो अंतर ज्योति का ही 3 रूप हो गया, वो ध्यान में रखनी चाहिए। अंतर ज्योति की जो सबसे पहली दैहिक धरातल पर अनुभूति है वह शरीर की गर्मी के रूप में है। और शरीर की गर्मी 2 रूप में, शरीर के बाहरी हिस्से पर बाहरी ताप के रूप में होता है, जिसको शरीर का जलन बोलते हैं। एक शरीर के भीतर उदर इत्यादि में पेट के भीतर जो जलन होता है जिसको औदार्य अग्नि बोलते हैं, उदर की अग्नि बोलते हैं। लेकिन ये तो सामान्य रूप से स्थूल शरीर देह का तेज जो है उसका अनुभव, उसकी गर्मी सबको होता है।
अंतर ज्योति के ही भीतर जो एक अतीन्द्रिय अनुभूति के रूप में है, वह है सूक्ष्म शरीर के भीतर जो तेज तत्व है। वह तेज तत्व जब केंद्रित होकर के उनके अभिव्यक्ति का अभिव्यंजक संस्थान भ्रूमध्य है, मन की एकाग्रता के द्वारा जब सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म शरीर में फैला हुआ जो तेज है, वही तेज तत्व जब एकाग्रता के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से भ्रूमध्य में प्रकट होता है, तब हम उसको अंतर ज्योति का दर्शन बोलते हैं। और अंतर ज्योति के अंदर ही सबसे अंतिम में स्वप्रकाश आत्मा की अनुभूति है। तो अंतर ज्योति एक दैहिक धरातल पर और दूसरा जो है सूक्ष्म शरीर के मन की एकाग्रता द्वारा भ्रूमध्य में प्रकाश बिंदु अनुभव के रूप में, और सबसे अंतिम में स्वप्रकाश आत्मा की अनुभूति के रूप में माननी चाहिए। ये सारी की सारी बातें अग्नि ज्योतिर्दायक है। परम पूज्य गुरुदेव ने तत्गुण वंदना के अंदर जो ये निर्देश दिया है, और तीसरे खंड के अंदर तीसरे बिंदु पर जो बोल रहे हैं कि अग्नि ही ज्योति है, अग्नि ज्योति है, तो इस पर कल उतना विस्तार से ये विचार नहीं हो सका था, तो आज इस पर थोड़ा सा विचार किया गया। ये तो अग्नि और सूर्य के चतुर्विध जो स्वरूप हैं, तात्विक स्वरूप, आधि दैविक स्वरूप, आधि भौतिक स्वरूप और आध्यात्मिक स्वरूप, वो ध्यान में तो रखना ही रखना है। यह एक अलग प्रकार से, एक अलग दृष्टि से अग्नि और सूर्य जिस तेज तत्व को लेकर के है, तो उस तेज तत्व की ये चार श्रेणियां चार स्तर पर बतलाई गई। मुंडक उपनिषद के जो ये वेद मंत्र हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतोयम अग्नि तमैव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति, इसके आधार पर परम ज्योति, प्राकृतिक ज्योति, कृत्रिम ज्योति और अपने भीतर अंतः ज्योति, अंतर ज्योति, ये ज्योति की चार श्रेणियां हो गई। आज अपनी वाणी को अब यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।